नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो इजी पीजीएम। हमेशा की तरह आज कुछ नया सुनते हैं। मित्रों, एक बार एक अमीर आदमी था और सड़क के किनारे एक भिखारी से मिला। तो भिखारी लंबे समय से उस सड़क के किनारे बैठा रहता था और अमीर आदमी हमेशा उस सड़क से निकलता था। मित्रों, एक दिन अमीर आदमी ने सोचा क्यों नहीं इस भिखारी से मिलते हैं, क्यों नहीं वो हट्टा-कट्टा आदमी मजदूरी क्यों नहीं करता है और ये भीख क्यों मांगता है। तो मित्रों, वो अमीर आदमी भिखारी से मिलता है और भिखारी से बोलता है कि भाई आप भीख मांगते हो, आप मजदूरी क्यों नहीं करते हो। तो भिखारी ने बोला कि मेरे पास मजदूरी करने का कोई अवसर नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक चावल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसके मेरे साथ मिलके आप धंधा कर सकते हो और आप बाजार में चावल बेच सकते हो। तो उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री में से चावल लेकर बाजार में बेचो। तो उस भिखारी ने कहा कि आप कितना परसेंट लोगे, 90% या 80%, कितना डिस्काउंट होगा। वो ना अमीर आदमी ने कहा चल मेरे को आप 10% डिस्काउंट दे देना, 90% आप रख लेना, जो मुनाफा होगा उसका 10% मेरे को दे देना। मेरी फैक्ट्री से चावल खरीदना है और बाजार में आपको बेचना है। तो आगे देखते हैं, भिखारी उसकी फैक्ट्री में चला गया और उससे चावल फैक्ट्री से लेकर बाजार में बेचा और खूब मेहनत की। 1 महीने भर खूब मेहनत, जम के मेहनत की। तो उसने 1 महीने में जितना भी पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, उन्हें जम के रात दिन मेहनत की और 1 महीने के अंदर उन्हें जो प्रॉफ़िट हुआ, आखिर वो दिन आ गया जो भिखारी और अमीर आदमी के 10% डिस्काउंट का शेयर करना था। और वो 10% अब भिखारी को लग रहा था कि मैं क्यों दूँ? मैं अमीर आदमी को क्यों दूँ 10%? क्योंकि मैंने ही मेहनत की है, मैंने खुद ने मेहनत की है, उसका क्या है? मैं उस आदमी को 10% क्यों दूँ? तो एक दिन वो जब समय आया तब अमीर आदमी भिखारी से मिला आकर, भाई मेरे 10% दे दो, आपको बहुत मुनाफा हुआ है, आपने बहुत पैसे कमाए 1 महीने के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है, मेरे को मेरे 10% दे दो। तो भिखारी कहता है कि मेरा नुकसान हो गया है, इधर नुकसान हो गया है, उधर सात सत्रह बातें करता है, मेरा नुकसान बहुत हो गया है, इसी महीने में नहीं दे सकता हूँ, अगले महीने मैं आपको ये भी 10% दूंगा और अगले महीने का भी 10% अगले महीने। तो मित्रों, भिखारी कहता है कि मेरा नुकसान हो गया, मैं अगले महीने। तब अमीर आदमी कहता है मैं जानता हूँ आपका बहुत ही फ़ायदा हुआ है, आप इसी महीने का इसी महीने में मेरे को दे दो, अगले महीने का जब धंधा अगले महीने को मेरा 10% देना। तो मित्रों, भिखारी आखिरकार कहता है नहीं मैं अगले महीने में दूँगा, अब मैंने नहीं। तो ऐसा ही अपनी ज़िंदगी के अंदर होता है मित्रों। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी जीवन के अंदर जो अपना सैलरी है या बिज़नेस है, जो 10% होता है वो डोनेशन करना होता है, गरीब की सहायता करने के लिए होता है, भगवान के दान करने के लिए होता है। जो जो हर गरीब होता है, गरीब की सहायता करने के लिए भगवान ने हमको 10% अपनी सैलरी या अपने बिज़नेस में से देने के लिए दिया है। अपन सोचते हैं कि नहीं अगले महीने करेंगे, इस महीने नहीं, अगले महीने करेंगे। ऐसे करते-करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अपन नहीं तो किसी को दान कर पाते हैं, नहीं किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। उस भिखारी की तरह अपन भी कहते हैं नहीं इस महीने नहीं, अगले महीने अपन किसी की सहायता करेंगे गरीब की। तो ऐसी भिखारी की तरह अपनी ज़िंदगी हो गई है मित्रों। अपन को 10% या 1% जितनी हिंसा हो हर महीने किसी की सहायता करनी चाहिए, जिसकी दुआएँ हम पर हो गई और हमें भगवान का हमेशा अपना आशीर्वाद रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।